आनंद, सुबह के 11 बज चुके हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी की पीएसी से योगेंद्र यादव की छुट्टी तय है, लेकिन प्रशांत भूषण पर पार्टी कहीं न कहीं थोड़ी सी नरम है। वहीं दोपहर 2 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली इस बैठक में अरविंद केजरीवाल नहीं शामिल होंगे। हालांकि केजरीवाल अपने घर पर जनता दरबार लगा रहे हैं। ऐसे में बैठक से केजरीवाल की गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। योगेंद्र यादव का इस दौरान ये बयान आया है कि अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो, अगर पीएसी के लिए फिट नहीं है तो हमें हटा दिया जाए। हर घर में मतभेद होता है। योगेंद्र यादव ने कहा है कि कोई कार्रवाई करनी है और अगर हम दोषी हैं तो ये कार्रवाई हो। मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता, पूजा नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत आस्था है। आस्था इसमें है कि जो होगा उससे कुछ सुन। मैं मंदिर वगैरह नहीं जाता, पूजा नहीं करता, लेकिन मुझे बहुत आस्था है। आस्था इसमें है कि जो होगा उससे कुछ सुंदर निकलेगा। ये आम आदमी पार्टी इस देश के लाखों लोगों की आशा से निकली है और इतनी आशा, इतनी दुआ बेकार नहीं जा सकती। पिछले 48-72 घंटे में न जाने कितने संदेशे आए हैं, दिल्ली से, देश से, दुनिया से। इतने लोगों ने कहा है पार्टी को जोड़ के रखना है, इस पार्टी को टूटने नहीं देना है। और जहां इतनी दुआ है वो दुआ खाली नहीं जा सकती। मेरी आस्था है आज शाम को हम आपको कुछ अच्छी खबर ही देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर हमने कोई गलत काम किया हो तो हमें जरूर सजा मिलनी चाहिए। अगर हमने अनुशासन तोड़ा हो तो जरूर हम पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम पीएसी में नहीं रहने लायक तो हमें नहीं रखना चाहिए। और वैसे तो हम खुद पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि पीएसी में सब लोगों को बाहर जाना चाहिए, नए लोग आने चाहिए। लेकिन पोस्ट पे रहना ना रहने का मतलब ये नहीं कि पार्टी के लिए नहीं रहेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी चीज का प्रतीक है और हजारों लाखों लोग इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं जिनको कभी कोई पद मिला नहीं है। अगर मैं एक पद से हट गया तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। आम आदमी पार्टी इस देश में विकल्प का बड़ा सुंदर पौधा है। उस पौधे में अगर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव खाद बन जाए, इससे सुंदर बात क्या हो सकती है। कि पार्टी में राज्य इकाइयों को स्वायत्तता कैसे दी जाए, इस पार्टी में वॉलंटियर की आवाज मुखरित हो सके, ये कैसे व्यवस्था हो। और मर्यादा शुचिता के सवाल पे ये पार्टी दूसरे सबसे 200 ऊपर रही है। और बेहतर कैसे बने, सुनिश्चित कैसे करें कि बाकी पार्टियों जैसी ना बन जाए। बस ये सवाल है जिसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। सर, शुचिता की आपने बात की, लेकिन पिछले 72 घंटे में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग हुआ, जिस तरीके से ये कहा गया, एक हमले कहा जाए तो हमला भी हुआ कि छवि धूमिल की जा रही है, बड़े लीडर ये कर रहे हैं, स्टिंग तक की बात आई जो स्टिंग के। तो किस तरीके से, क्या वाकई इस तरीके की शुचिता वाली चीजें चल रही है पार्टी के अंदर, या फिर दूसरी पार्टियों की तरह स्थिति आ गई है इस पार्टी में भी? ऐसा ना कहें कि दूसरी पार्टियों जैसी स्थिति इसमें आ गई है। अभी ये जरूर है कुछ जल्दबाजी में, गर्मा गर्मी में कभी कभार कुछ गलती हो जाती है और युवा साथी हैं, उत्साही लोग हैं, 2-4 शब्द गलत निकल जाते हैं। लेकिन ये जो बुरी बात कहने वाले भी हैं, बुरे लोग नहीं है। दिलीप भाई ने मेरे बारे में चिट्ठी लिखी है, दिलीप पांडे ने। चिट्ठी में कुछ कड़वाहट है, कुछ आरोप हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, दिलीप पांडे जैसा ईमानदार कार्यकर्ता, लगन वाला और जितना त्याग किया है वैसा आपको ढूंढे नहीं मिलेगा दूसरी पार्टियों में। और अगर आज वो कुछ कह रहा है तो वो बुरा व्यक्ति नहीं बन जाता है। होता है ऐसी कई बार मतभेद होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम बहुत दूर देख नहीं पाते, उसमें थोड़ा गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, थोड़ा कुश्ती सी बन जाती है। लेकिन इस पार्टी ने बार बार कुछ ऐसी चीजें की हैं जिससे लोग हैरान हुए। और मुझे पूरा विश्वास है आज इस घड़ी में ये पार्टी कुछ सुंदर करेगी, कुछ बड़ा करेगी। हमारे कार्यकर्ता के पास है क्या? गांव में बैठा हुआ हमारे कार्यकर्ता बस कॉलर ऊपर करके कहता है देखो मेरी पार्टी तुम्हारी जैसी नहीं है।
हो सकता है पिछले 48 घंटे में वो थोड़ा सा डाउन हो गया हो। मुझे पूरा विश्वास है कि शाम होते होते फिर वो कहेगा, देखा मेरी पार्टी तुमसे अलग है। लेकिन एंटी पार्टी कार्रवाई काम करने के आरोप जो पत्र में लगे हैं आप पर, उन पर क्या कहेंगे? मैंने पढ़े वो आरोप, हंसी भी आई, दुख भी हुआ। हंसी इसलिए आई कि यार थोड़ी अच्छी कहानी तो बना लेते, अगर लगानी थी तो शायद टाइम कम रहा होगा, फटाफट कुछ गढ़ने पड़े होंगे। दुख हुआ कि देखो कितनी बड़ी चीज लेके हम चले। गांव में बैठा हुआ व्यक्ति हमसे कितनी उम्मीद करता है, जो हमें कभी मिला नहीं है। वो सोचता है कि ये टोपी वाले, ये आम आदमी वाले कुछ करेंगे अच्छा। आज एक बहुत बड़ी घड़ी है, बड़ी जीत है, बड़े मन से कुछ बड़ा करना है इस देश के लिए। छोटी चीजों में उलझ गए तो कैसे होगा, ये सोच के दुख होता है। लेकिन फिर वॉलंटियर्स का संदेश देखता हूं। पिछले 72 घंटे से इस पार्टी के सामान्य वॉलंटियर ने वो कुछ आप यूनाइटेड करके चला रखा है सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, और वॉलंटियर सारे जुड़ के कह रहे हैं कि तुम नेता लोग सीधे हो जाओ। मेरे जैसे लोगों को सीधा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पार्टी हम सब की पार्टी है, तुम सबको एक साथ चलना होगा। यही मेरे मन में बात है। अगर आप मुझसे पूछें एक शब्द में कि आज क्या करना है, मैं आपके माध्यम से अपने उन तमाम वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं, भाई ये पार्टी आप सबकी है और हम इसके तथाकथित नेता ना तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, सुधारेंगे और उसके लिए जरूरत हुई तो खुद भी सुधरेंगे। सर, अंतिम 2 सवाल हैं। एक कि क्या इन 72 घंटों में प्रशांत जी या अरविंद जी से कोई बात हुई? क्योंकि शांति जी ने कल कहा कि हम लोग एक साथ, जो योगेंद्र जी और प्रशांत को एक साथ रहकर अरविंद के साथ काम करना चाहिए, अरविंद संयोजक। तो क्या इन दौरान कुछ बात हुई है आपके अरविंद से या फिर प्रशांत जी से? पार्टी एक परिवार जैसी होती है, तमाम बातचीत चलती रहती है दिन रात। शांति भूषण जी की बात मैं बहुत गौर से सुनता था, बुजुर्ग हैं, लेकिन जब से उन्होंने वो किरण बेदी जी वाली बात कही ना, उसके बाद से सच कहूं मेरा मन थोड़ा खट्टा सा हो गया। फिर से समझ नहीं आता कि उनकी बात को कैसे देखूं, क्या समझूं उनकी बातों को। प्रशांत जी से तो खैर दिन में 4 बार बात होती ही रहती है और मैं समझता हूं कि काफी कुछ संवाद चल रहा है। बहुत लोग हैं जो इस पार्टी का भला चाहते हैं, अंदर भी बाहर भी, और वो लोग अपने अपने तरह से तमाम कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, इतनी दुआ खाली नहीं जाएगी। तो आखिरी सवाल है कि आज अगर आप पर कोई सख्त फैसला लिया जाता है तो किस तरह आप पर और प्रशांत जी पर, तो किस तरीके का आगे का रुख रहेगा, किस तरीके से आगे काम करेंगे? अगर हमने कोई गलत काम किया हो तो हमें जरूर सजा मिलनी चाहिए। अगर हमने अनुशासन तोड़ा हो तो जरूर हम पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम पीएसी में नहीं रहने लायक तो हमें नहीं रखना चाहिए। और वैसे तो हम खुद पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि पीएसी में सब लोगों को बाहर जाना चाहिए, नए लोग आने चाहिए। लेकिन पोस्ट पे रहना ना रहने का मतलब ये नहीं कि पार्टी के लिए नहीं रहेंगे। ये पार्टी बहुत बड़ी चीज का प्रतीक है। तो योगेंद्र यादव ने यहाँ साफ साफ कह दिया है, ना तोड़ेंगे ना छोड़ेंगे, अंदर रहकर सुधारेंगे। अब कैसे ये मुमकिन होगा, ये बड़ा सवाल है, इस पर हम लौटेंगे। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, जिस तरह से इनका प्रादुर्भाव हुआ, और शुरू से अलग अलग जो इंटरेस्ट हैं वो उन सब लोगों के हैं, और उन इंटरेस्ट को अगर आप लेंगे तो सब लोग अपना अपना निश्चित रूप से हिस्सा उसमें चाहते हैं। और ये हम पहले से भी कहते रहे हैं कि वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ डिक्टेटरशिप है, वहाँ अलग अलग समूह बने हुए हैं। और वैसे आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन चूंकि आप जनता के बीच में है, जनता की सरकार आपने दिल्ली में दी है, और इसलिए लोगों के लिए चिंता का विषय जरूर है। जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत, जिस प्रकार का मैंडेट उसको मिला है, अगर उनका घर ठीक नहीं है और घर में सब कुछ ठीक नहीं है तो जनता को डिलीवरी आप किस तरह से देंगे, ये सवाल दिल्ली की जनता के सामने है। और ये दिल्ली की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से उनके मन में क्या था, क्या
वैसे यही बात तो अरविंद केजरीवाल ने खुद कह दी कि ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा होगा। इस अगली बैटल, इस गंदी लड़ाई में वो खुद ड्रैग नहीं होना चाहते, खुद नहीं आना चाहते। बहरहाल ये स्पष्ट हो गया है, अरविंद केजरीवाल आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो कि 2 बजे कापासेड़ा में होनी है, वहां पर शामिल नहीं होने जा रहे हैं, वहां पर वो मौजूद नहीं रहेंगे। आपको बता दें, वैसे भी अरविंद केजरीवाल 10 दिन की छुट्टी पर अपने इलाज के लिए जा रहे हैं, कल से बेंगलुरु जा रहे हैं। आज वो चाहते, क्योंकि उनका जनता दरबार लग रहा है उनके घर के बाहर, आज वो चाहते तो बाकायदा वो इस बैठक में शामिल हो सकते थे। अब इसको लेकर सवालों के घेरे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद हैं। हमारे साथ जतिन गोस्वामी, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से। जानना चाहेंगे जतिन, कोई पहली प्रतिक्रिया मिल पाई है? जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता की मुश्किलें सुन रहे हैं, लेकिन आपके नेताओं की मुश्किलें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, पूरा का पूरा धड़ा कह रहा है कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। देखिए आंचल, बिल्कुल ये जरूर कहा जा सकता है कि आपके इस गृह युद्ध से आपके मुखिया जो हैं वो अभी अलग थलग हो गए हैं, खुद को उन्होंने अलग कर लिया है। हालांकि जनता दरबार उन्होंने जरूर लगाया है और ट्वीट करके यही जरूर कहा था कि वो नहीं पढ़ना चाहते, इस सब पूरे जो प्रकरण है इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो हमारे पास खबरें हैं उसमें हालांकि वो जनता से जरूर मिल रहे हैं, जनता दरबार में, कौशाम्बी में, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो इन तमाम चीजों पर अपडेट्स जरूर ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वो नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर फिलहाल वो इस पूरे प्रकरण से खुद को दूर रखना चाहते हैं। हालांकि इस बीच उनकी तबियत भी क्योंकि नासाज है, तबियत उनकी खराब है, 300 से ज्यादा शुगर लेवल जो है वो बढ़ गया था। कुछ देर पहले उनके डॉक्टर भी यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भी उनका जो चेकअप है वो किया है। तो निश्चित तौर पर फिलहाल वो जनता के बीच है। जो आपका गृह युद्ध है, इस बीच ये कहा जा सकता है कि आपके मुखिया फिलहाल उससे दूर है। वो क्या जनता की बातें सुन रहे हैं? जनता दरबार शुरू हो चुका है। बहुत एक लाइन में जवाब चाहेंगे जतिन। बिल्कुल, देखिए जनता दरबार यहाँ पर शुरू हो गया है और जनता जो है काफी संख्या में उनसे मिल चुकी है और कुछ देर में, जैसा कि माना जा रहा है कि करीब 11:15 बजे जनता दरबार खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ शिवानी त्यागी जुड़ रही हैं दिल्ली सचिवालय से और रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ रहे हैं कापासेड़ा से। रजत, अगर आंकड़ों की बात की जाए, जाहिर तौर पर आंकड़े पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी की तरफ हैं, लेकिन दूसरा जो खेमा है उनके पास आंकड़े नहीं है, उनके पास बुनियादी सवाल है। क्या ये क्लैश अब बहुत साबित हो चुका है कि वो मीटिंग में नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी नजर आएगा, खासतौर से क्योंकि प्रशांत भूषण वहां पर पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अपनी बात रखेंगे और बात आंचल इतनी नहीं है कि आंतरिक लोकपाल हो या फिर आंतरिक रूप से एक डेमोक्रेसी हो, बात उससे आगे बढ़ चुकी है। दरअसल सरकार बनने के बाद हर आदमी उसमें अपनी हिस्सेदारी चाहता था। पहले के केजरीवाल जो थे वो हर चीज में प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव से राय मशवरा करते थे, लेकिन इधर बीच इन लोगों से बातचीत नहीं हो रही थी। इस बात से ये लोग नाराज चल रहे थे, तो इसकी बुनियाद लड़ाई की वहां से शुरू हुई। आज की अगर बात करें तो आज जो बात ये लोग रखेंगे, हो सकता है इसको नकार दिया जाए, लेकिन पार्टी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि संपर्क में है प्रशांत भूषण के, योगेंद्र यादव के, जो ये बात मानते हैं कि जिस तरीके से मंत्रियों को बनाया गया, जिस तरीके से उनका चयन हुआ वो गलत था। अरविंद केजरीवाल ने अपने जो करीबी लोग थे उनको मंत्री बनाया और लोगों की हिस्सेदारी नहीं हुई। तो ये लड़ाई जो है वो सत्ता के हिस्सेदारी की है आंचल। बिल्कुल। शिवानी, एक शॉर्ट कमेंट आपसे कि कहा जाता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। यहाँ पर जो कुंभा जोड़ा है, हर कोई अपनी आवाज बुलंद करता है, पार्टी में डिसिप्लिन का इशू है। क्या वक्त आ गया है कि अब एक तरह से अरविंद केजरीवाल को ये रियलाइजेशन है, वो जितना मर्जी इस पछड़े से बाहर भागने की कोशिश करें, लेकिन एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है और इस लड़ाई के बाद पार्टी की परसेप्शन पर फर्क पड़ने जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए सर से सीट आ जाने के बाद अरविंद को अब ये मंथन करना होगा कि क्या पार्टी को सरकार में आने तक ही था या फिर पार्टी को आगे लेके जाएंगे। ऐसे में प्रशांत भूषण और शांति भूषण लगातार ये कह रहे हैं कि पार्टी में डिसिप्लिन की काफी कमी है, चाहे वो फंड्स को लेके हो या फिर किसी कमेटी की चर्चा की बात हो। आवाम एक जो टुकड़ी थी वॉलंटियर्स की, जब वो अलग हुए थे तब भी ये बात उठी थी, प्रशांत भूषण नहीं उठाई थी। तो ऐसे में अब विचार करना होगा कि क्या पार्टी
को मजबूत करना है या फिर दिल्ली तक ही सीमित रहना है, दिल्ली में ही जनता के जो मसले हैं उन्हें ही सुलटाना है, या फिर पार्टी की कोई आइडियोलॉजी होगी या फिर इसी तरीके से चलेगा। तो अब एक विचार करने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल को निर्णय जरूर लेना होगा पार्टी को और मजबूत करने के लिए। बिल्कुल, बैक सीट ड्राइविंग यहाँ पर होनी बहुत मुश्किल होगी। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह योगेंद्र यादव ने भी कहा था कि तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बल्कि पार्टी को सुधारेंगे। सुधार वहीं होता है जहां संवाद होता है। यही देखने की बात होगी जो आज 2 बजे पता चलेगा। इस बड़ी खबर